तो वेलकम टीचर्स। अभी अपन आज इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं कि जो अपनी सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है वो किस तरह वर्क करता है। मैं आपको हर चीज़ें बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, बट अगर एक बार आप समझ गए तो आप बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एज अ प्रैक्टिस बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप एक दो कॉपी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है कि जो रफ जैसे हर साल अपने को फर्स्ट एक कॉपी मिलती थी, वो आपको रफली चेक करनी थी, जो लास्ट ईयर की कॉपी थी जो जिसकी फोटो कॉपी अपने को मिलती थी। इसी तरह इस बार भी आपको थोड़ी सी रफ कॉपी चेक कर लेनी चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो वो रफ कॉपीज आपको मिलेंगी मेन असाइनमेंट में, तो आप मेन असाइनमेंट में चाहिए। और जैसे मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं यहाँ से इवैल्यूएशन स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने इवैल्यूएशन स्टार्ट करा, मेरे को जो नया इंटरफेस मिलेगा वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको क्या-क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपनी जो कॉपी होती है आंसर शीट, उसमें टोटल 32 पेजेस होते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि जो नीचे 32 पेजेस है वो आपको मेंशन है। तो फर्स्ट इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप फाइनल कॉपी सबमिट करते हो, जिस जो यहाँ से होगी राइट कॉर्नर में आपको मिलेगा सबमिट। ये कब आपको क्लिक करना है? जब आपका पूरा इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब आप सारे क्वेश्चन चेक कर देते हो, सब कुछ कंप्लीट कर देते हो। बट जब भी आप सबमिट करो तो आपको एक बार मेक श्योर करना है कि जो ये 32 पेजेस है ये पूरे ग्रीन होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी रेड रहा देन यू कैन नॉट सबमिट योर कॉपीज। तो सबसे पहली स्टेप देर यहाँ पे जो 32 पेजेस है वो सारे ग्रीन होने चाहिए। और ग्रीन कैसे होंगी? बस आपको पेजेस को विजिट करना है और उस पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स करने हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ऑटोमेटिक सारे पेजेस ग्रीन हो जाएंगे। डन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सबसे पहला जो पेज मिलेगा वो इस तरह का मिलता था, बट अपने को इस पेज से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, तो अपन बात करते हैं सेकंड पेज पे। देखिए, जैसे आप सेकंड पेज पे जाते हैं आपको सेक्शन ए जैसे एमसीक्यूज होते हैं। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, आप राइट साइड देख सकते हैं, सॉरी लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन नंबर मेरे को मेंशन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 32, 33 क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इधर लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 16 क्वेश्चन है, जैसे 16 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस है ये एमसीक्यूज टाइप्स और असर्शन रीजंस है। तो इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगी, या तो सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा और गलत होगा तो 0 होगा। बट आपको ध्यान रखना है कि जब आप मार्किंग करेंगे तो उसमें आपको 0, 0.5 और 1 मेंशन होगा। तो आपको सिर्फ 1 पे क्लिक करना है। किन क्वेश्चंस के लिए? सिर्फ एमसीक्यू और असर्शंस और रीजंस के लिए। सिमिलर केस बेस्ड में भी आपको 1 या फिर 0 ही क्लिक करना है, क्योंकि उसमें भी कोई स्टेप मार्किंग होगी नहीं। तो देखिए, मान लो मेरे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चेक करना है, तो मैं डायरेक्ट इधर टैप नहीं करूंगा। अगर मैंने डायरेक्ट इधर टैप करा तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे को क्वेश्चन फर्स्ट चेक करना है तो मेरे को लेफ्ट साइड फर्स्ट वाले का जो मार्किंग दिखने का स्पेस है वहां टैप करना है। तो आप जैसे ही मैंने टैप करा एक ग्रीन बॉक्स शो होगा। उसके बाद आपको वापस राइट साइड आना है। अब ये क्वेश्चन मेरा सही है तो यहां से आपसे माउस से क्लिक करना है, और अगर आंसर सही है तो आपको जस्ट टैप 1 कर देना है। तो ये मेरा मार्क कंप्लीटेड हो गया। डन। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो वापस से आप यहाँ टैप करोगे तो कुछ नहीं होगा। देन अगेन आपको कौन सी साइड जाना है? लेफ्ट साइड जाना है और क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक करना है। ध्यान रखिए, अगर आप इन खाली जगह में नंबर्स पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल कि 1 नंबर, तो कुछ नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा फ्रॉम द राइट साइड ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ये गलत हो गया तो मेरे को अगेन राइट साइड आना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, और ये गलत है तो कितना हो गया? 0। तो ये ऑटोमेटिक 0 मेंशन हो गया। देन अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो फिर से सही है, तो अगेन मैंने थर्ड लेफ्ट साइड पे क्लिक करा, बॉक्स आया थर्ड वाले क्वेश्चन पे, और जैसे ही मैं राइट साइड आके थर्ड वाले पे क्लिक करूंगा मेरे को पता है बिल्कुल सही है, तो अगेन ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन सही हो गया। सिमिलर क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे मैं सेम प्रोसेस करूंगा। तो इस तरह से आपको
कौन से क्वेश्चंस को चेक करने हैं, जो कि कौन से होंगे एमसीक्यू या फिर असर्शन और रीजंस। ठीक है, तो बाकी ये आपको हैबिचुअल हो जाएगा। अभी मैं आपको स्टेप मार्किंग बताता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टेप मार्किंग चालू होती है क्वेश्चन नंबर 17 से। तो अभी मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं बाद में चेक कर लूंगा, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है सारी चीजें। जैसे आप देख सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपका चेक करने के लिए आया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 17 जब आप लेफ्ट साइड जब देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क 2 है, और इधर स्टेप्स आपको मेंशन है। मतलब आपको टू नंबर्स को जो डिवाइड करना है वो कितने स्टेप्स में डिवाइड करना है, 4 स्टेप। मतलब हर एक स्टेप का 0.5 0.5 0.5 और 0.5 नंबर है। अगर आप ऐसा सोच रहे कि आप एक साथ सारे नंबर दो दो मेंशन कर दोगे तो वो इस बार नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे को अच्छे से पता है क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल 4 स्टेप है। तो अगेन मैंने 17 पे क्लिक करा तो ये ग्रीन बॉक्स अपीयर हुआ। उसके बाद 17th में मैंने पहला लेफ्ट क्लिक करा, क्योंकि पहली स्टेप मेरे बच्चे की सही है तो मैंने मेंशन कर दिया 0.5। डन। सेकेंड स्टेप अगेन बिल्कुल सही है, जो कि यहाँ पर है, तो मैंने अगेन कितना मेंशन करा, 0.5। बट मेरी जो थर्ड स्टेप है और बच्चे की जो फोर्थ स्टेप है वो बिल्कुल क्या है, गलत। तो मेरे को गलत भी मेंशन करना पड़ेगा। अगेन ऑन लेफ्ट क्लिक कितने नंबर, 0, क्योंकि अब गलत हो चुका है। और फाइनल क्लिक वापस से 0। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने चारों चीजें क्लिक करी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 S1 इस मतलब स्टेप 1 का जो नंबर है वो कितना है, 0.5। स्टेप 2 17 S2 का नंबर है 0.5। 17 का स्टेप थर्ड का नंबर है 0, और 17 स्टेप 4 का नंबर है 0। और ये टोटल मेरे को ऑटोमेटिक किधर की तरफ अपडेट हो जाएगा, ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जब भी देखें तो मैक्सिमम मार्क 1 हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है, टोटल हो चुका है 0.5 0.5 1 आ गया, और चारों स्टेप्स पे मैंने नंबर दे दिए। बट अभी एक और चीज आप ध्यान रखिए, आप यहाँ पे वापस जहां आपने चेक करके खत्म करा वहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको 17th की जो चारों स्टेप है 05 0.05 0.5 और 001, तो ये आपको इतना करना है। अब आपका 17 क्वेश्चन चेक हो चुका है। देन अगेन मैं 18th वाला भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 18th वाले में पूरा कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। बच्चे की सारी स्टेप सही है, बट इस बार जो मार्क्स है वो कितनी स्टेप में है, 3 स्टेप में। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फर्स्ट स्टेप की मार्किंग है वो कितनी है, मैक्सिमम 1, तो बिल्कुल सही है फर्स्ट पॉइंट। तो अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो आप 0.5 मेंशन करेंगे, अगर बिल्कुल सही है तो कितना नंबर, 1 नंबर। तो ये स्टेप 18th ए का स्टेप 1 का कितना नंबर, 1। सिमिलर स्टेप 2 भी बिल्कुल सही है, तो मैंने अगेन 0.5 पुट करा। अगेन फाइनल आंसर भी उसका सही है, तो अगेन 0.5 ये हो गया। तो 18th वाले में मेरी 3 स्टेप्स थी, यहाँ आप देख सकते हैं, और तीनों स्टेप मैंने चेक कर दिए, तो 3 आउट ऑफ 3 स्टेप चेक। और टोटल मार्क्स कितने हो चुके हैं, 1, सॉरी टोटल मार्क्स कितने हो चुके हैं, 2। तो देखिए 1.5 0.5 पूरे नंबर हो चुके हैं। देन अगेन मैं वापस से टोटल करने जाऊंगा, तो सम ऑफ सॉरी जो मेरी सम ऑफ स्टेप्स हैं, ये 18th ए का 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 बराबर कितने, 2 नंबर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जांपल 18th बी कुछ भी अटेम्प्टेड नहीं है, नो अटेम्प्टेड है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं करता, तो आप देखिए यहाँ पे नॉट अटेम्प्टेड का है, तो आपको 18th बी पे क्या लिखना है, एनए। अब जैसे ही आप नॉट अटेम्प्टेड पे क्लिक करोगे, आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगा जो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। तो अगर आपको लगता है तो आप ओके क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा एनए। ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्टली 0 मेंशन करा या छोड़ दिया, जैसे ये 19th मान लो एग्जांपल के लिए मैंने चेक नहीं करा और एनए भी मेंशन नहीं करा, तो वो कॉपी आपकी सबमिट नहीं होगी। तो जो भी क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट नहीं करता है, या फिर कोई क्वेश्चन जो और में है और बच्चे ने, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे 20 वाला 2 क्वेश्चन है, मतलब 20 ए और 20 बी। बच्चे ने ए वाला अटेम्प्ट करा है कि जो कि 20 जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए 18th में 2 क्वेश्चन थे, ए क्वेश्चन और बी, ये दोनों और में थे। ठीक है, तो इस बच्चे ने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करा, तो उसमें मैंने 2 नंबर मेंशन कर दिए, बट बी वाला अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि वो और वाला था, तो उसमें क्या मेंशन कर दिया मैंने, एन।
अगर मान लो आपने गलती से एन ए क्लिक करा है तो आप एन ए को वापस हटा सकते हो। कैसे हटाओगे? तो अगेन आपको उसी क्वेश्चन में जैसे 18th का एन ए हटाना है तो अगेन आप उस पर टैप करोगे 18th के बी पे और अगेन एन ए पे क्लिक करोगे और जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा एन ए वापस वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आई बात समझ में आपको? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डन। तो देखिए आपने जैसे ही 18th भी अनअटेम्प्टेड है तो ये एन ए मैंने मेंशन हो गया और जैसे मैंने टैप करा मेरा नॉट अटेम्प्टेड आ चुका है ना। अब जैसे मान लो थर्ड पेज जो था मेरा, ये सारे पेजेस हो गए ना। और जैसे अभी आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, मैंने फर्स्ट पेज देख लिया था, ये देखिए। अब इस पेज पे कुछ भी नहीं करना है, तो आपको क्या करना है नॉर्मल सा, आप मेरे डाउनवर्ड साइड देख सकते हैं जैसे मार्किंग ट्रिक क्रॉस और ये जो आई है व्यू, तो ये वाला सिंबल आपको लगाना है जिस पेज पे कुछ भी नहीं है। तो यहां से जैसे आपने टैप करा देखिए ग्रीन पेज आ चुका है। तो इस चीज को आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं चेक करने वाले, तो नॉर्मल से आपको आई को प्लेस करना है। क्लियर? आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ आ गई कि जिस भी पेज को आप नॉर्मली देख सकते हैं जिसमें मान लो सिर्फ स्टेप लिखा है बट उस स्टेप का नंबर नहीं है, या क्वेश्चन की दो लाइन लिखी है बट आपने पहले उसका नंबर मेंशन कर दिया है, तो सिर्फ आपको उस पर आई यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो बच्चे ने एग्जाम्पल के लिए कोई सी एक चीज नेक्स्ट पेज पे लिख दी है जिसका कोई नंबर है नहीं। Sorry. जस्ट लिसन। तो भी ऐसा कोई मेरे को पेज मिला नहीं है, बट मान लो कि एग्जाम्पल के लिए इस पेज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज ध्यान रखिए। जैसे इस पेज पे मैं बच्चे ने सब कुछ कट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, अब इस पे कोई मार्किंग हो नहीं सकती। बट 24 पेज नंबर तभी ग्रीन होगा जब इस पे या तो मार्किंग होगी, और अगर आपने मार्किंग नहीं करी है तो आपको नॉर्मल सा ये आई पे टैप पे करना है और इस पेज पे आई को प्लेस करना है। अब जैसे ही आपने आई प्लेस करी ये ग्रीन हो गया, तो आपके सारे पेजेस ग्रीन होने चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप मान लो कि आपने कोई सा पेज, ये पेज है ब्लैंक पेज है सर, तो ब्लैंक पेज पे भी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ब्लैंक स्पेस है तो आपको नीचे अगेन एक ऑप्शन दे रखा है ब्लैंक पेज, तो उस पे टैप करना है और ब्लैंक पेज पे ऐसे क्लिक करना है। ध्यान रखिए ब्लैंक स्पेस आप पेज पे उसी पे क्लिक करेंगे जिस पे कुछ भी नहीं लिखा है। अगर एक लाइन भी लिखी है तो फिर आपको आई को प्लेस करना पड़ेगा। मान लो अगर इस पेज पे कुछ भी लिखा होता है तो मेरे को फिर इस पेज पे क्या पुट करनी पड़ती है, आई। अगर अदरवाइज अगर पूरा पेज ही ब्लैंक है, जैसे 30 पेज पूरा ब्लैंक है, तो मेरे को उस पे क्या टैप करना पड़ेगा, ब्लैंक पेज ना। नेक्स्ट चीज एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो और स्टेप वाइज मार्किंग अगर आपको ध्यान रखनी है, तो मैं आपको एक और स्टेप मार्किंग 33 वाला अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए 33 में बच्चे ने कौन, सॉरी, अगर आपको कोई भी डिनोशन हटाना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे से गलती से ये इस पेज पे ब्लैंक पेज पेस्ट हो गया कि ये पेज जो है ब्लैंक पेज है नहीं, तो यहाँ पेस्ट नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। जैसे ये ब्लैंक पेज अगर आपको हटाना है तो आपको जस्ट टैप करना पड़ेगा उस पे। जैसे ही आप उस पे टैप करोगे तो वो एक ब्लैक सर्कल से कवर अप हो जाएगा और नीचे आपको एक डिलीट ऑप्शन दिख रहा है, उस पे आपको टैप करना है तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगेन आपको लाना है तो आप जस्ट टैप करिए नीचे से ब्लैंक स्पेस पे, वो येलोइश पार्ट होगा और उसके बाद आपको जहां टैप करना है, जहां प्लेस करना है उसको टैप कर दी। हटाना है तो उस पर टैप करिए, ब्लैक होगा, ब्लैक होने के बाद नीचे डिलीट ऑप्शन चली जाइए। तो इस तरह से आप ब्लैंक स्पेस का या फिर कोई भी अनोशन को है आप टैप करके हटा सकते हैं। क्लियर? तो अभी मैं आपको एक और स्टेप मार्किंग बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो लेक्चर का, तो मैं आपको थोड़ी सब चीज़ें जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ ना। तो अभी जैसे यहाँ गलत आ गया तो अगेन ब्लैक पेज डिलीट ऑप्शन ना। अब देखिए 33 में बच्चे ने सिर्फ बी वाला अटेम्प्ट करा है, तो मेरे को ए वाले पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, नॉट अटेम्प्टेड। तो मैं एन ए यहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे भी आप देखिए एन ए दोनों जगह है, तो नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, आर यू श्योर? हाँ, अगर मैं श्योर हूँ तो 10 ओके। देखिए 30
3 का जो बी है वो है। अब देखिए 5 मार्क्स का है तो टोटल कितनी स्टेप्स दे रखी है, 10 स्टेप्स, मतलब मेरे को हर बार 0.5 मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने क्लिक करा 0.5, सेकेंड स्टेप यहाँ भी सही है तो अगेन 0.5, थर्ड यहाँ भी सही है तो लेफ्ट क्लिक करके आपको सारी स्टेप्स चाहिए, ध्यान रखिए 0.5, ये भी सही है तो 0.5, अगेन ये भी सही है तो 0.5, अगेन ये भी सही है तो 0.5। अब ये ध्यान रखिए कि आपको बस स्टेप्स के मार्किंग सही करनी है। जैसे सेकेंड वाला भी बिल्कुल सही है तो 0.5, अगेन इसका आंसर भी सही है तो 0.5, अगेन इस ये वाला जो स्टेप है वो भी सही है तो 0.5, और फाइनली ये वाले स्टेप भी सही है तो 0.5। अब देखिए आपने जैसे ही सारी 10 की 10 स्टेप्स कंप्लीट करी, इधर टोटल मार्क्स आ गए जो कि 5 है, और टोटल स्टेप्स भी कितनी है 10, और मैं जैसे लेफ्ट क्लिक करूंगा स्टेप सम में मेरा आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा डन। और जैसे आप स्टेप सम करते हो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा डन। तो इस तरह से आपको स्टेप मार्किंग करनी है। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे बच्चे ने क्वेश्चन नंबर, जिसे आपको थोड़ा एडजस्ट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 दो बार अटेम्प्ट करा है तो आप वापस से नीचे जाएंगे, आपको रिपीट आंसर का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए 32 वाला बच्चे ने री अटेम्प्ट करा है तो आपको उसको उस वहां पर प्लेस करना है, तो आंसर रिपीट हो चुका है। क्लियर। अगर मान लो आपके बच्चे ने 33 वाला जो है उस पे क्वेश्चन नंबर गलत प्लेस कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो 33 क्वेश्चन है वो वाला बच्चे ने रॉन्ग नंबर मेंशन कर दिया, या फिर 33 ना वाला देखकर मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 31, समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज सही है बट मेरे को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल 31 वाला बच्चे ने जो आंसर था वो 32 में लिख दिया है, पर उसका क्वेश्चन नंबर 31 है तो क्वेश्चन नंबर गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अगर रॉन्ग हो जाता है तो उसी के साइड में रिपीट आंसर के बाद में आपको एक क्वेश्चन नंबर का पॉइंट दिखेगा, वो आपको वहां पर टैप करना है, तो रॉन्ग क्वेश्चन नंबर। क्लियर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कमेंट ड्रॉप करना है कि मान लो आपको ये लगता है कि आपने इस वजह से नंबर दिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने बोला कि आई हैव मेंशन नंबर फॉर सम स्टेप्स बिकॉज इट इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप बिल्कुल पुट कर सकते हैं जस्ट कमेंट बॉक्स से। डन। उसके अलावा अगर आपको पेपर सबमिट करना है और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी ब्राइटनेस में प्रॉब्लम आए तो आप देखिए यहाँ पे एक ब्राइटनेस एडजस्ट का भी ऑप्शन दे रखा है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पेज की। ठीक है। सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट का भी आपको एक ऑप्शन दे रखा है तो आप उसको भी रीसेट और कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपको जैसे अभी तो मेरे को सारी चीज़ें पहले से पता है, मेरे को आंसर्स भी पता है क्योंकि मैं कॉपी चेक कर चुका हूँ ये वाली। बट अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको लेफ्ट राइट साइड में क्वेश्चन पेपर का भी ऑप्शन दे रखा है जो कि यहाँ से आपका पॉपअप हो जाएगा। बट अगर आप कॉपी चेक कर रहे हो तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम की फोटो कॉपी निकलवा के अपने पास रखिए, क्योंकि उससे आपको बार बार इन दोनों पे टैप नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको अच्छे से और स्पीड में कॉपी चेक करनी है तो मेक श्योर आप मार्किंग स्कीम जो भी अभी नया इवैल्यूएशन चालू होगा इस साल का, तो उसकी मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर की फोटो कॉपी निकलवा लें, और दोनों की आपको डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे आप टैप करोगे ना तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन फाइल को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा, सिमिलर आपका क्वेश्चन पेपर का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों आप हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए ताकि आपकी कॉपी अच्छे से चेक हो पाए। उसके अलावा और अगर बात करते हैं कि आपने अगर मान लो आपको कुछ काम आ गया है, आपको बहुत अर्जेंट है कि आपको जाना पड़ेगा,
और आपकी पूरी कॉपी चेक नहीं हो तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सेव। तो इस ऑप्शन को आप टैप करिए ताकि आपकी जितनी कॉपी चेक हुई है वो सेव हो जाए, और जैसे ही आप रिज्यूम करेंगे आपकी कॉपी वहीं से चालू होगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका है कि आपको कहीं काम आ गया है, आपको ज़रूरी जाना है और आपको थोड़ा इमरजेंसी है, तो आप सेव पे टैप करिए। सबमिट पे आप टैप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पूरी कॉपी चेक हुई नहीं है, और वो सबमिट पे भी सबमिट करने जाओगे तो सबमिट भी नहीं होगा। तो आप उसको सेव करिए और अपना काम करने चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अनफेयर मीन ऑफ प्रैक्टिस करता है तो आप अनफेयर मीन ऑफ प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बट ये तभी होगा जब आप पूरी कॉपी चेक कर दो। मतलब जैसे यहाँ पे मेरे को टॉपअप में शो हो गया कि मैंने इन पे कोई कॉपी पे मेंशन नहीं करा है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि ये तभी होगा जब पूरी कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। अगर मान लो आपकी कॉपी में ब्राइटनेस इशू है, कोई ब्लरनेस है, या फिर आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है, कॉपी अच्छे से स्कैन नहीं है, तो आप अगेन मेरे राइट साइड देख सकते हैं कि एक रिजेक्ट ऑप्शन है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आपको कॉपी का इवैल्यूएशन करना है, पर आप इसमें आपको बस ध्यान इतना सा रखना है कि मान लो मेरे को 28th को चेक करना है, तो 28th को पहले मेरे को लेफ्ट साइड से क्लिक करना पड़ेगा, देन मैं स्टेप मार्किंग कर सकता हूँ, जैसे 0.5, अगेन 0.5 नेक्स्ट स्टेप फॉर राइट आंसर। अगेन यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, तो मैंने 0.5 मेंशन करा और फाइनल आंसर जो मेरा आंसर आया वो भी बिल्कुल सही है। तो अगेन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ अगर मेरे को लगता है, तो ये वाला स्टेप 0.5। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह से आपकी स्टेप मार्किंग होगी, और आप जैसे ही कॉपी चेक करोगे आपको धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा। सेकंड, अगर स्पीड कॉपी चेक करनी है तो आप मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास रख लो ताकि बार बार आपको उन ऑप्शंस पे क्लिक ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स कि इसमें हमें डाउट है, तो मैं उसको उसके लिए भी अगर हो सकेगा तो कोई वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं आपका इंस्टेंट उसी पर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहेगी चैनल पे। सो अगर और कोई डाउट हो जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।